हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि HTML लिस्ट के बारे में, जो चैप्टर थर्ड हमारा है क्लास 7 का HTML लिस्ट, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो जो हम लोग की लिस्ट होती थी वहाँ पे हमने दो टाइप्स की लिस्ट डिस्कस की थी। जो पहली लिस्ट थी हमारी वो थी ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी लिस्ट थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम लोगों ने इसका आपको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो मैं आपको अगर इन शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट थी और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें डिफरेंस ये था कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें क्या था, हम लोग एक प्रीफिक्स या फिर कह सकते हैं हम लोग वहाँ पे एक नंबरिंग कर देते थे, जैसे 1 2 3 लाइक दैट। हम वहाँ पे ABCD अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग या फिर हम रोमन नंबर की नंबरिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग जब अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग के पास कोई भी नंबरिंग नहीं होती। वहाँ पे हम लोग के पास ना ही हम अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग करते हैं, ना ही हम कोई रोमन नंबर करते हैं, ना ही हम कोई एक नंबर 1 2 3 लाइक डैट कुछ भी नहीं करते हैं। वो वहाँ पे हम कुछ भी लाइक हम बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जब इसी टाइप से जो चीज़ें होती हैं, इन्हीं दो चीज़ों कहते हैं हमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये दो टाइप की लिस्ट हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोज़ में हैं। तो जो दोनों जो हैं, तो ये जो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं उनको हम इस टाइप से बुलेट पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 इस फॉर्म में। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आज एक नए लेक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर थर्ड का सेकेंड टॉपिक रहेगा। इसको हम कह सकते हैं पार्ट बी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो चैप्टर थर्ड का HTML लिस्ट का जो दूसरा आपका रहेगा टेबल्स। टेबल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टेबल्स कैसे हम यूज़ करते हैं, टेबल्स का क्या टैग होता है, जो टेबल्स में होती है रो होती है उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के अंदर जो डेटा रहता है उस डेटा को कैसे हम अपने जो कोड है वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। उन डेटा के अंदर कैसे हम डेटा सेल्स को वहाँ पे उन सेल्स के अंदर कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डेटा को एंटर करते हैं उन सेल्स के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले आज हैं। तो जो हम लोग का लास्ट लेक्चर था वो तो ओवर हो गया। ये हम लोग का सेकंड थर्ड चैप्टर का पार्ट भी है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नेम है CBSE कोडिंग क्लासेस यूट्यूब पे, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और उन सब के साथ जिनको इंटरेस्टेड हो, कि उनको लगता हो कि ये टेबल्स का टॉपिक उनको अंडरस्टैंड करने की नीड है, या फिर उनको लगता है कि वो कोडिंग में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ उसको भी शेयर करें। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ये आपका जो चैप्टर थर्ड है HTML लिस्ट, इसका पार्ट बी। तो ये पार्ट बी रहेगा आपका, ये रहेगा टेबल्स का। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल्स क्या होती हैं, और टेबल्स का जो टैग होता है वो कैसे यूज़ होता है, हम टेबल्स में कैसे एक रो को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक टेबल के अंदर हम अपना डेटा को एंटर करते हैं, कैसे टेबल्स के अंदर हम जो डेटा का सेल्स होती हैं वहाँ पे कैसे सेल्स में एक डेटा को एंटर करते हैं, कैसे उन सेल्स में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप बताइए टेबल क्या होती है। अगर हम बेसिक टर्म में अंडरस्टैंड करें तो टेबल क्या होगी। टेबल अब वो चीज़ हो गई जैसे कि जिसमें हम कोई भी टेबल हो गई इस टाइप से, वहाँ पे हम डेटा को लिख देते हैं। जैसे ये टेबल हो गई, आपको आपने यहाँ पे लिख दिया A B, इसे यहाँ पे लिख दिया आपने आकाश, यहाँ पे लिख दिया आपने जॉय, इन सब के मार्क्स लिख दिया आपने 55, इसके लिख दिया मार्क्स लिख दिया 60, इसके लिख दिया आपने 40, इसके लिख दिया 60, और यहाँ पे आपने लिख दिया मार्क्स मैथ्स साइंस। तो इस तरीके से ये क्या बन गई, आपकी टेबल बन गई। तो जो ये सेल है, हम जब किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रिएट करने के बाद जो हमारी सेल होती है वो सेल हमारी ये होती है, ये जो होती है, ये जो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो सेल के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ होता है, जो सेल के अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं उस चीज़ को कहते हैं डेटा। ये हमारा मार्क्स हो गया डेटा, और जो ये आउटर का ये है ये बॉक्स, इसे कहते हैं हमें सेल। तो हम अपनी सेल्स के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम हमारी जो सेल्स होती हैं पहले उनको क्रिएट करते हैं। ये हमारी रो में हो सकती है, कॉलम्स में होती है। भाई ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रो हो गई, ये आपकी रो हो गई, वही कॉलम हो गए आपके। तो कॉलम्स हो गए, रो हो गए, सब में कहीं ना कहीं डेटा सेल्स तो इन्वॉल्व है ना।
तो डेटा सेल्स के अंदर ही हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हम एक पूरे ब्लॉक को, जो हम लोग का पूरा ब्लॉक होता है, मैं इसको एक ब्लॉक को सेपरेट बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 60 वाला ब्लॉक है, इस अगर हम ब्लॉक को सेपरेट बनाऊँ मैं, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये सेपरेट ब्लॉक मैंने 60 बना दी, तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा सेल हो गया। अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द डेटा सेल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक सेल के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो तभी हम इसको कह सकते हैं एक हमारा एक टाइप का सेल है जिससे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी टेबल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम टेबल टैग को लगाते हैं। कौन सा टैग होता है? टेबल टैग। टेबल टैग को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? ये कुछ इस तरीके से यूज़ होता है, TABLE, और वहीं हम लोग का ग्रेटर देन स्मॉल सिंबल आ जाएगा। इसे हम यूज़ करते हैं जब भी किसी हम टेबल की उसको, जब टेबल टैग को हम इंक्लूड करते हैं अपनी HTML फाइल में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं TD और TR, दो टाइप्स के हमारे और टैग्स होते हैं, टेबल्स के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। किसी टेबल के अंदर कुछ हमारे टैग्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। जो पहला टैग हमारा रहेगा वो रहेगा TR टैग। TR टैग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो T फॉर, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। T से क्या हो गया आपका? टेबल हो गया। R से क्या हो गया आपका? रो हो गया। डैट मीन्स TR टैग क्या करता होगा आप बताइए? टेबल और रो। तो कहीं ना कहीं वो रो को हम प्रिंट करने के लिए या फिर रो को इंसर्ट करने के लिए अपने वेब पेज पे हम TR टैग को यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? हम हमेशा जो TR टैग होता है उसको यूज़ करते हैं अपनी टेबल की रो को इंसर्ट करने के लिए अपने वेब पेज के अंदर। अब अपनी जो टेबल है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, किसी रो को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी रो को इंसर्ट करेंगे तो अपने वेब पेज के अंदर ही तो इंसर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो किसी भी रो को आप इंसर्ट करेंगे तो अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब वो रो जब आप इंसर्ट कर देंगे अपने वेब पेज के अंदर तो वो एक टेबल फॉर्म हो जाएगी। अब वो रो तो सिर्फ प्लेन आएगी ना। अब रो मैंने कर दी तो रो कुछ इस तरीके से हमारी इंसर्ट हो गई, ये आपकी रो इंसर्ट हो गई। अब रो इंसर्ट हो गई, इसकी तो हमारी एम्प्टी रो हो गई ना। एम्प्टी रो है तो इसके अंदर डेटा तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ सेल्स पड़े हुए हैं। अब इन सेल्स के अंदर हम डेटा को एंटर करेंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डेटा सेल। अंडरस्टैंड? वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम पढ़ लेते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे एक और अच्छा TR टैग होता है, उसी तरीके से एक दूसरा टैग होता है जिसे कहते हैं TD। ठीक, TD टैग। जैसा मैंने आपको वह बताया, अभी किसी भी ये सेल्स होती हैं, इनके अंदर जब डेटा को एंटर करते हैं तब वहाँ पर हम TD टैग को यूज़ करते हैं। तो TD का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको याद करके बताऊँ, T मीन्स टेबल, D मीन्स डेटा सेल्स। याद रहेगा आपको? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप याद रखिए, किसी भी इस टाइप का टैग आ जाए आप उसको तोड़ लीजिए। किसी भी टैग को आप तोड़ देंगे, तोड़ मरोड़ दीजिए, उसका आपको फुल फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जो क्वेश्चन रहता है उसके अंदर सोल्यूशन छुपा रहता है। आप हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आपको ये कोडिंग लैंग्वेज जितनी देखने में डिफ़िकल्ट लग रही है ना, उतनी ही आसान। एक बार आप इसको समझ के देखिए, इतनी सिंपल और इतनी इजी लैंग्वेज होती है ना कोडिंग की। अगर आप एक बार समझ गए तो आप हर एक कोडिंग लैंग्वेज को, अगर आप हमारे साथ अभी HTML सीख लेते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे, तो आपको C++, जावा, पाइथन समझने में बहुत ही कम दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आप एक बार जब उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि उसका अरेंजमेंट, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को फिर आसानी से समझ सकते हैं। तो आपका जो पहला टैग था वो TR टैग था। TR टैग इज बेसिकली यूज्ड टू एंटर द रोज इन द टेबल। देन देयर इज अ TD टैग। The TD tag is used to enter the data cells in the tables where the cells are represented, in which we have to enter the data in our cells. Let's come to our next point. There's a so let's start reading what we have written in our books. So यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML table allows web author to arrange data like text, images, links, other tables, etc. into rows and columns of the cell. The HTML tables are created using table tags. Understand? इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, जो हमारा HTML टेबल का वो होता है, जो HTML टेबल जो अरेंज कर सकता है वो वेब पेज का ऑथर होता है। वेब पेज का ऑथर मतलब हो गया कि देखिए, अगर वेब पेज मेरा है भाई, अगर वेब पेज मेरा है तो उसका सारा का सारा कोड मेरे पास होगा। तो उस कोड में मैं कुछ भी इंसर्ट, कुछ भी एडिट, कुछ भी कर सकता हूँ। डैट मीन्स कहीं ना कहीं उस डेटा के जो उस HTML का फाइल का कोड है उसका एक्सेस मेरे पास है, तभी तो मैं कह सकता हूँ मैं उस वेब
वेब का ऑथर हूँ, जो वेब पेज क्रिएट किया है उसका मैं ऑथर हूँ। तो वहाँ पे मैं कुछ भी, किसी भी फॉर्म का टेबल, टेक्स्ट, इमेज, लिंक, डेटा, टेबल, किसी भी चीज़ को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। बिकॉज क्योंकि उसका जो वेब पेज है उसका ऑथर मैं हूँ, या फिर कह सकते हो उस चीज़ का जो कोड है वो मैंने ही डेवलप किया है, तो वो चीज़ मेरे पास है, तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ अपने बिहाफ पे, जैसा मेरा मन चाहेगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपकी होमवर्क कॉपी रहती है। आप जब अपने होमवर्क को करके ले जाते हैं स्कूल में, तो आप अपनी होमवर्क कॉपी को जब चाहें जैसे चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं, जिस तरीके से चाहें उसे लिख सकते हैं ना। डैट मीन्स कि आपके पास ये राइट है उस कॉपी को लेके कि आप उस कॉपी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे की कॉपी में ऐसे तो कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। डैट मीन्स ना कि आपके पास जो राइट है वो आपकी बुक का है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो हमारा वेब पेज रहता है, हमारे पास राइट रहता है कि उस वेब पेज पे हम कुछ भी एडिट या कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका HTML कोड हमारे पास रहता है। अगर हमें कुछ भी वहाँ पे एडिट करना है, टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, इमेज को इंसर्ट करना है, या फिर लिंक, या फिर हम लोग टेबल को, तो वो जो वेब का ऑथर होता है वो उस चीज़ को चेंज कर सकता है, उस चीज़ को एडिट कर सकता है। अब हम किसी भी टेबल को जब इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में, तो वहाँ पे हमारा कौन सा टैग यूज़ होता है? टेबल टैग। जब हम किसी भी टेबल को हम अपने वेब पेज में इंसर्ट करते हैं तो हमेशा हम एक टेबल टैग का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास एक आगे एग्जाम्पल है, मैं आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ पे मैं एक एक आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा कि टेबल टैग कैसे यूज़ किया, TD टैग कैसे यूज़ किया, TR टैग कैसे यूज़ हुआ। जो आपका टेबल टैग होता है ये इस तरीके से कुछ होता है। ये आपका टेबल टैग हो गया। अब क्या रहता है यहाँ पे, तक वही लिखा होता है TR टैग इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल रो। मैंने आपको बताया था TR टैग इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल रो। T फॉर टेबल, R फॉर रो, and there is another tag which is known as TD tag. TD tag is used to create the data cells. मैं आपको बताया था ना, किसी डेटा सेल्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम TD टैग को यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि कैसे एक HTML फाइल में हम एक अपनी टेबल को इंसर्ट करेंगे, और कैसे वहाँ पे हम अपनी एक टेबल हमारे सामने है, इस टेबल को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे अपने HTML कोड के थ्रू। अब आपको ये जितना हैक्टिक दिख रहा होगा लगने में कि इतना सारा कोड लिखा हुआ है, कैसे क्या वर्किंग हो रही है, जितना ज़्यादा आपको हैक्टिक लग रहा है उतना ही ज़्यादा सिंपल है। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने HTML ओपन किया, ये तो आपको सब याद, ये तो याद ही होगा ना। HTML शुरुआत में खोलते हैं, लास्ट में बंद करते हैं। उसके बाद हेड होता है और हेड के अंदर टाइटल होता है। तो हेड यहाँ पे लगा दिया, हेड के अंदर टाइटल को इंसर्ट किया, हमने यहाँ पे लिखते हैं टेबल्स इन HTML, और टाइटल को क्लोज कर दिया, और यहीं पे हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को हेड तो कोई दिक्कत है? उसके हम लोग बॉडी टैग को लगा देते हैं, जिससे हम लोग का जो मेन कंटेंट होता है वेब पेज का वहाँ से शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं अपने वेब पेज में, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे टेबल्स को ही यहाँ पे लगाएंगे। आप लोगों को बॉडी कलर तो समझ में आएगा? कोई इशू किसी को नहीं ना? तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तरफ। तो अब देखिए, ये टेबल हमने क्या बताया था, किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पे टेबल टैग को इंक्लूड करते हैं। अंडरस्टैंड? तो टेबल टैग के अंदर इसे ये टैग, ये टेबल हमने रिप्रेजेंट किया, ये चीज़ है, तो इस इंक्लूड करने के लिए हमको टेबल टैग को लगाना पड़ेगा। तो हमारा टेबल टैग शुरुआत में लगेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ रो, ये सब चीज़ें टैग से लगाऊंगा, और लास्ट हमारा टेबल टैग बंद हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ टेबल टैग आपका बंद हो जाएगा। तो डैट मीन्स आपने टेबल टैग को यहाँ पे शुरू किया और टेबल टैग यहाँ पे आपका क्लोज हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब आ जाते हैं जो इसके बीच में सब चीज़ें लिखा है, TD, TR, ये सब क्या लिखा हुआ है, आपको सबको समझाऊंगा, परेशान मत होइए। मैंने आपको TR टैग का क्या बताया था? TR टैग क्या होता है बताइए आप लोग? हाँ, यस, टेबल रो। मैंने बताया था कैसे आप इसको स्प्लिट करिए। सबसे पहले T को स्प्लिट किया, टेबल आ गया, R को स्प्लिट किया, रो आ गया। डैट मीन्स टेबल की जो रो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम TR टैग को यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसी तरीके से हम जब इसमें हम अपनी रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो रो हैं। पहली रो है जो आपकी मंथ की रो है, दूसरी है वो आपकी सेविंग की है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी।
जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम जो टेबल्स के रो हैं उनको कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने टीआर टैग को इंट्रोड्यूस किया टेबल रो को। अब बताइए आपको इसमें रो कहाँ दिख रही है? एक तो मंथ की रो हो गई, एक सेविंग की रो हो गई, ठीक है। अब ये मंथ और सेविंग की रो है, ये पड़ी तो डेटा सेल के अंदर ही है, ये डेटा सेल हमारा है, तो हम इसको डेटा सेल के अंदर ही तो लिखेंगे। टेबल डेटा टीडी, डेट मीन्स हम इसको टीडी के अंदर ही तो इंक्लूड करेंगे इस दोनों रो को। जो हमारी दोनों रो हैं, जो हमारी ये लिखी हुई हैं, एक डेटा सेल के अंदर मंथ को लिखा हुआ है, दूसरे डेटा सेल के अंदर सेविंग को लिखा हुआ है, ये दोनों रो हैं, ये है तो डेटा सेल्स के अंदर ही ना। तो उसी तरीके से सबसे पहले टेबल में टैग को इंक्लूड किया, टेबल रो को, फिर हमने टीडी टैग, डेट मीन्स डेटा सेल, टीडी डेटा सेल, हमने पहला डेटा सेल हमारे पास ये आ गया, इसको हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने मंथ को प्रिंट कराया तो मंथ हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद टीडी सेल को क्लोज किया तो ये हमारा इस जो ये डेटा सेल था ये हमारा क्लोज हो गया। फिर मैंने दूसरा डेटा सेल खोला, उन्हें वहाँ पे सेविंग को लगा दिया, तो दूसरा डेटा सेल खोला टीडी नाम से ही, वहाँ पे मैंने सेविंग को प्रिंट करा दिया और फिर मैंने टीडी डेट मीन्स टेबल डेटा सेल को क्लोज कर दिया। अंडरस्टैंड? अब मैंने यहाँ पे टीआर टेबल रो को ओपन किया है तो टेबल रो क्लोज भी तो होगा। अब हमारा काम तो ख़त्म हो गया है रो का, तो हम यहाँ पे टीआर को क्लोज कर देंगे, टेबल रो को क्लोज कर देंगे। भाई ये हमारी रो थी हमारी ये, कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि येलो शेलोश पूरा वो मिक्सअप हो रहा है आपके लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ कलर फॉर्मेट, तो आपको और समझने में आसानी होगी। तो जो हमारी टेबल रो थी, हमारी टेबल रो कहाँ चालू है? भाई ऐसे तो टेबल रो चालू होगी, पहले मंथ आया, फिर हमारा सेविंग आया, तो सबसे पहले हमने अपनी टेबल रो में क्या इंक्लूड किया? मंथ को इंक्लूड किया, तो हमारा मंथ यहाँ पे आ गया। दूसरे टेबल डेटा सेल में क्या इंक्लूड किया? सेविंग को इंक्लूड किया, तो सेविंग आ गया। समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है? टीआर डेट मीन्स टेबल रो इधर से शुरू हो रही है, ठीक है। डेट मीन्स सबसे पहले हम टेबल टीआर टैग को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम डेटा सेल को, टेबल के डेटा सेल को इंक्लूड करेंगे, वहाँ पे हम मंथ को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद उस डेटा सेल को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम दूसरे डेटा सेल में को ओपन करेंगे, उसके अंदर हम सेविंग को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद हम उस डेटा सेल को क्लोज कर देंगे, उस टेबल डेटा सेल को क्लोज कर देंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टीआर टैग यहाँ पे है, फिर टीडी टैग है, डेट मीन्स टेबल डेटा सेल, फिर हमने मंथ को प्रिंट कराया और फिर टेबल डेटा सेल को क्लोज कर दिया, फिर दूसरा टेबल डेटा सेल सेविंग को प्रिंट कराया, फिर टीडी को हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे हमारे टेबल रो, अब आगे तो कोई रो है नहीं, बस इतना तो प्रिंट कराना था यार, मंथ कराना था, सेविंग कराना था, अब आगे तो कोई है नहीं यार, आगे तो आगे चलते, बस इतना खत्म हो गया। डेट मीन्स अब हम टेबल रो को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे हमने टेबल रो को क्लोज कर दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, टेबल को क्लोज कर दिया। अब फिर दूसरी टेबल में चालू हो गई यहाँ पे, तो हमने दूसरी रो को इंसर्ट किया टीआर टैग से। अब टीआर टैग से दूसरी टेबल को इंसर्ट किया उसी तरीके से जैसे हमने उसी तरीके से जैसे लास्ट वीडियो में मैंने टेबल रो को इंक्लूड किया था, वहाँ पे मैंने टेबल डेटा सेल के थ्रू मैंने एंटर किए थे 2 मंथ और सेविंग को। उसी तरीके से जब नेक्स्ट रो में हम आएंगे तो टीआर टैग को इंक्लूड करेंगे, डेट इज टेबल रो। इसके अंदर हम जब टेबल डेटा सेल्स को इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर पहले जनवरी को इंक्लूड करेंगे, फिर हम अपने टेबल डेटा सेल को क्लोज करेंगे, फिर दूसरा डेटा सेल टेबल डेटा सेल टीडी टैग को इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे हम $100 को प्रिंट कराएंगे और टीडी डेटा सेल को क्लोज कर देंगे और टीआर रो को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इन फ्यूचर कोई तीसरा रो तो है नहीं, तो यहाँ पे टीआर टैग भी क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे, अब भाई तीसरा रो आ गया, उसी तरीके से तीसरा हम टीआर टैग, सबसे पहले क्या किया हमने टीआर टैग, क्यों टीआर टैग लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे तीसरी रो है, तो तीसरी रो को प्रिंट करने से सबसे पहले हम टेबल रो को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखना है? अब भाई हमको तो इस डेटा सेल के भाई हमारी रो तो चालू हो गई टेबल की, अब हम पहली डेटा सेल में क्या प्रिंट कराना है? डेटा सेल के लिए क्या यूज़ करते हैं? टीडी टैग को, तो वहाँ पे क्या प्रिंट कराना है? फरवरी, ठीक है, तो हम फरवरी को प्रिंट कराएंगे, तो हमारा उसके बाद हम इस डेटा सेल को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा कुछ और तो प्रिंट है नहीं इस डेटा सेल में। उसके बाद हम दूसरा डेटा सेल टीडी टैग को दूसरे टीडी टैग को यूज़ करेंगे, फिर उसके अंदर हम $75 को प्रिंट करेंगे और टीडी टैग को क्लोज कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? और उसके बाद हम टीआर टैग, क्योंकि आगे तो कोई है नहीं रो में, तो हम टीआर टैग को भी क्लोज कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे टेबल क्लोज, फिर बॉडी क्लोज, फिर टेबल क्लोज। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था,
अब आ जाते हैं कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे यहाँ पे इसमें हेल्प करते हैं, कैसे हमारे जो टेबल्स के अंदर कुछ जो छोटे मोटे टैग्स होते हैं कि कैसे हम उन टेबल्स के स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ हमारे सामने आ गए। ये होता है बॉर्डर कलर। जैसे हमारा ये लास्ट जो टेबल मैंने प्रिंट कराई थी, यहाँ पे टेबल का कलर देखिए ब्लैक था, ये देखिए ब्लैक कलर, बॉर्डर्स ब्लैक थे। अगर आप चाहते हैं इन बॉर्डर्स का कलर अपने आप से स्टाइल करना, अपने आप से डिज़ाइन करना, तो वहाँ पे हम बॉर्डर कलर का यूज़ करेंगे। इट स्पेसिफाई द कलर ऑफ अ टेबल्स बॉर्डर। इसका जो सिंटेक्स रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, टेबल बॉर्डर 3 बॉर्डर कलर रेड। तो एक बॉर्डर कलर है तो रेड आ गया आपका। आप पूछ रहे होंगे 3 क्या है? 3 ये बॉर्डर टेबल बॉर्डर का साइज़ है। अब आते हैं सेल स्पैनिंग। सेल स्पैनिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। अब जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे कि हम लास्ट में आए, अब हमारी इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस तो है नहीं। अब हम चाहते हैं हमारी टेबल कुछ इस तरीके से बन जाए, एक ही टेबल हो, पहली सेल ऐसे हो, दूसरी सेल ऐसे हो, थोड़ा सा स्पेसिंग हो, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेल स्पैनिंग। सेल स्पैनिंग का यूज़ करते हैं हमें सेल स्पेसिंग को, जिससे हमारे जो सेल्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ सके। उसके बाद हम करते हैं हमारे पास सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है? कोई हमारी सेल है ऐसे, अब उसके अंदर मान लेते हैं ये लिखा हुआ है कंटेंट आशुतोष लिखा हुआ है। तो अब आप ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे जो आपका जो डिफरेंस है सेल बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में। अब सेल का बॉर्डर क्या आपका है? सेल का बॉर्डर ये है, सेल का कंटेंट कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो इसके बीच में जो आपको स्पेसिंग दिख रही है ना, ये इतनी स्पेसिंग, इसी चीज़ को हम कहते हैं सेल पैडिंग। सेल के अंदर जितना भी हमको स्पेसिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा तो वहाँ पे हम सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे तरफ, बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड गिव्स अ, कहाँ गया? बैकग्राउंड गिव्स अ, बैकग्राउंड इज यूज्ड टू क्रिएट अ कलर टेबल। द एट्रीब्यूट टेक्स द यूआरएल एज अ फाइल एज अ वैल्यू। ये क्या करता है कि आपका कोई भी, जैसे कि हमने आपको लास्ट में बताया सेल पैडिंग का काम ये होता है, बॉर्डर कलर का काम ये होता है, वैसे जो बैकग्राउंड होता है वो जैसे कि आपका कोई भी, अगर आप चाहते हैं कोई आपकी फाइल है, जैसे कि आपकी लास्ट में टेबल ये थी, तो इसके पीछे कुछ भी आपका बैकग्राउंड कोई इमेज नहीं थी, आप चाहते हैं कि हमारी एक इमेज हो, जैसे हमारी ये इमेज है, इसके ऊपर एक टेबल बन जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको लोग समझ में आ रहा है ना बैकग्राउंड किस लिए यूज़ करते हैं? फिर आते हैं बीजी कलर। बीजी कलर इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। ये आप जो अभी देखिए यहाँ पे इस जो टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे, आपकी डिज़ाइन, आपके स्टाइलिंग के बिहाफ पे हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इज यूज टू डिटरमाइन या टू गिव द कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल। अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं हाइट एंड विड्थ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल, आपकी टेबल आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, उसके आपके अकॉर्डिंगली उसकी हाइट हो, आपके अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ हो, तो उसके लिए हम हाइट एंड विड्थ को यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी टेबल्स का पिक्सल्स कम या ज़्यादा कर पाएँ। हम चाहते हैं, जैसे हमारी लास्ट टेबल थी, हम चाहते थे कि हमारी टेबल बहुत छोटी बनी है, तो हम चाहते थे इस टेबल को बड़ी करें, तो हम यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा देते हैं और विड्थ बढ़ा देते हैं, तो इसकी भाई और एक्सपेंड हो जाती, इतनी बड़ी हो जाती। तो इसीलिए हम जब अपनी टेबल्स को बड़ा करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम हाइट और विड्थ को यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी टेबल्स के पिक्सल्स को बड़ा कर पाएँ। अंडरस्टैंड इट? अब आ जाते हैं, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपनी HTML फाइल को ज़रूर सेव करिए .html या .hmt के एक्सटेंशन से, जिससे आप किसी भी अपनी जब HTML फाइल को ओपन करेंगे तो वो सही से ओपन होगी, और उसका एक्सटेंशन हमेशा .html ही दीजिएगा। उसके बाद आप उसको अपने वेब पेज पे ओपन करेंगे यूजिंग वेब ब्राउज़र। अब आप वहाँ पे आप कोई भी अगर इमेज को इंसर्ट करना है, आप वहाँ पे अपनी हाइट और उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बस यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको लास्ट अपने चैप्टर में समझाया भी था कि IMG टैग का मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो मेरा उस वाले वीडियो पे ज़रूर जाएं, और IMG टैग क्या होता है, IMG टैग को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। आप जाइए प्लीज़, जाके देखिए इस चीज़ को। अब आ जाते हैं जो हमारा इमेज टैग होता है, पूरा का पूरा कैसे हम लोग इमेज टैग को डिफ़ाइन करते हैं। इमेज टैग को हम डिफ़ाइन करने के लिए इमेज SRC लिखते हैं, फिर हम जिस इमेज का नेम लिख देते हैं, फिर हम चाहते हैं कि वो इमेज मेरे साइज़ के अकॉर्डिंगली प्रिंट हो, तो हमने उसकी विड्थ दे दी 50, हाइट दे दी 50। अब वो 50x50 के ही रेशियो में डिस्प्ले होगी वो इमेज हमारे वेब पेज पे। उसकी हाइट और विड्थ इक्वल रहेगी, वो स्क्वायर टाइप में डिस्प्ले होगी हमारे वेब पेज में।
आई थिंक यू गॉट योर आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रो स्पैम एंड कॉलम स्पैम एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल्स टैग्स। आप एक बार ये टॉपिक एक बार प्लीज़ इसको होमवर्क के लिए रखिएगा, इसको एक बार प्लीज़ पढ़ के आइएगा। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा तो और आपका हेल्प रहेगा। अगर मैं इसको टॉपिक को आज ही समझा दूंगा तो आपके साथ सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, और आपको रिमाइंड करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमारे चैनल को आइए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको एक एक कमेंट्स का आंसर करेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हम और लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे पाएँ। और प्लीज़ 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 जो मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था कि रो स्पैम एंड कॉलम स्पैम एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स, इसको आप ज़रूर पढ़ के आइएगा, एक बार ज़रूर रीड लगा के आइएगा। अगर आप रीड ना लगाना भूल जाएँ तो प्लीज़ इस लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि टेबल्स है, ये टेबल्स है HTML, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज़ इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। कुछ भी अगर क्वेरी रह जाती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और पूछिए, हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो थैंक यू।